सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी गुना, मोबाइल नंबर 9893057151। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह आज जिला कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर से मिलकर अपने क्षेत्र वासियों की परेशानियों से अवगत कराया। अतिवृष्टि से हुए नुकसान व फसलों के नुकसान एवं कई मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर से चर्चा की। टीकाकरण कार्य में गति लाएं, बोले जिला कलेक्टर। वैक्सीनेशन के संबंध में अधिकारियों को दिए निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सभी SDM, BMO सहित अधिकारियों को टीकाकरण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। आयोजित बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर P बुनकर, सभी SDM, सभी BMO उपस्थित रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने प्रदेश सरकार को पाप से बनी सरकार बताई है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक संगठन पाप करके अगर सरकार बनाएगा तो ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होगी। प्रदेश में जयवर्धन सिंह ने प्रदेश में कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह अपने विधानसभा की समस्याओं के सिलसिले में गुरुवार को कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने साथ में आए हर कार्यकर्ता को एक एक बार कलेक्टर चैम्बर में बुलवाकर कलेक्टर को उनकी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही जिले में बैंकों से ग्राहकों को पैसे निकालने में आ रही दिक्कत के बारे में भी बताया। अवैध उत्खनन का 33,98,000 रुपए का लगा जुर्माना। अवैध मुरम का है मामला। वेयरहाउस निर्माण में भराव के लिए शासकीय भूमि से खोदी थी मुरम। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा मुरम के अवैध उत्खनन के एक प्रकरण में उत्खननकर्ता पर 30,98,000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। ग्राम रामपुर, तहसील आरोन, जिला निवासी श्रीमती करुणा तोमर, पत्नी RS तोमर द्वारा निर्माणाधीन वेयरहाउस के भराव के लिए शासकीय सर्वे नंबर से बिना अनुमति के मुरम का उत्खनन कर वेयरहाउस का भराव किया गया था। बाढ़ की समस्याओं के संबंध में वार्डवासी हुए लामबंद, दिया ज्ञापन। नगर परिषद अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 11 बीनागंज में खाली पड़े प्लाटों में बारिश के पानी के भराव की समस्या एवं नाली निर्माण नहीं होने से सड़क पर बहते गंदे पानी के साथ बाढ़ में ही बने हुए कुएं पर जाली नहीं होने की समस्याओं को लेकर समस्त वार्डवासी लामबंद होकर नगर परिषद चाचौड़ा पहुंचे। खेत पर कार्य कर रहे युवक की करंट लगने से हुई मौत। आरोन थाना क्षेत्र कुमराई निवासी एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी अनुसार युवक खेत पर था जब उसे करंट लग गया। आनन फानन में परिजनों द्वारा आरोन हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक का नाम अभिषेक यादव, उम्र 16 वर्ष बताया गया है। गुना जिला अस्पताल में लापरवाही की एक हद सामने आई, जहां 1 घंटे तक लगातार पिता इधर उधर डॉक्टरों की तलाश में घूमता रहा। बच्चे की जान बचाने की आस में ना स्ट्रेचर नसीब हुआ, ना ही डॉक्टर मिले, और जब जैसे तैसे इधर उधर भटकने के बाद डॉक्टर मिले तो इलाज के दौरान एक गरीब पिता के इस बेटे ने अपने पिता की आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। जिंदगी से हारे मासूम को हाथ में लिए इस गरीब पिता का आखिर यही कहना था कि इंसानियत नाम की चीज नहीं बची साहब। शासकीय हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं से आप पहले ही अवगत हैं। आए दिन कुछ न कुछ मामले आते ही रहते हैं। वहीं आवारा पशु अब जच्चा बाट में घुसते नजर आ रहे हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं वे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है, जिसमें एक बछड़ा जच्चा बाट में घुस जाता है, लेकिन बाहर न कोई गार्ड है, न कोई इन्हें भगाने के लिए वहां पर है। ऐसे में अगर ये किसी को चोट पहुंचा देते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन होगा?
किसानों की खराब फसल एवं बांझ हुई सोयाबीन की फसलों के मुआवजे की मांग एवं गत वर्ष में बाकी बीमा राशि एवं मुआवजे की मांग एवं बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस एवं बिजली के बड़े बिल एवं अघोषित कटौती के विरोध में चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह करेंगे किसान संघर्ष यात्रा। दिनांक 4 सितंबर शनिवार को स्थान ढोका मंदिर उगावत से मकसूदनगढ़ तहसील प्रांगण तक प्रारंभ 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक होगी किसान यात्रा। उचित मूल्य की दुकान समय पर दुकान न खोलने के कारण निरस्त हुई। कलेक्टर ने एसडीएम के आदेश को सही माना। अन्न उत्सव के दौरान शिवराज पुत्र विठल सिंह करार निवासी ग्राम कुशेपुर तहसील पमौरी गुना विक्रेता द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम कुशेपुर में न खोलने पर सहायक खाद्य अधिकारी के प्रकरण पर दुकान निरस्ती की कार्रवाई एसडीएम द्वारा की गई। विक्रेता द्वारा कलेक्टर न्यायालय में अपील दायर की गई। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा एसडीएम के आदेश से सहमत होते हुए दुकान निरस्ती को उचित माना। अन्न उत्सव के दुकान न खोलने को कलेक्टर द्वारा गंभीरता से लिया गया और प्रस्तुत अपील निरस्त की गई। रोजगार मेला 7 सितंबर को गुना में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश परिकल्पना के तहत कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के निर्देशानुसार नेशनल कैरियर सर्विस के तहत प्राइवेट गोरंगस आईटीआई गुना और जिला रोजगार कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जिले के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 7 सितंबर को गुना में आयोजित किया जा रहा है। उक्त रोजगार मेला में 10 से 11 कंपनियों के भाग लेने की संभावना है। ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संबंध में एडीआर गुना में आयोजित किया गया विधिक साक्षरता शिविर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा के मार्गदर्शन में एडीआर भवन गुना में ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त विधिक साक्षरता शिविर में जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना राकेश कुमार शर्मा द्वारा ट्रांसजेंडर के अधिकार विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय को आम नागरिकों की भांति सभी न्यायिक एवं संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। उनसे किसी भी आधार पर भेदभाव किया जाना ट्रांसजेंडर के अधिकार संरक्षण 2019 के अंतर्गत अपराध मानते हुए विधि विरुद्ध माना गया है। इसके अलावा श्री शर्मा ने नूरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में ट्रांसजेंडर के परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेज बनाए जाने हेतु शासन से समन्वय करने की बात बताई। जल जीवन मिशन में 2521 करोड़ से अधिक की योजनाएं स्वीकृत। ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के लिए जल प्रदाय के लिए खर्च होगी राशि। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए 2521 करोड़ 25,44,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। विभाग के मैदानी अमले द्वारा जल जीवन मिशन के मापदंडों के अनुसार प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश में ग्रामीण आबादी शुद्ध पेयजल के लिए परेशान न हो, इसके लिए जल जीवन मिशन में तेजी से कार्य जारी है। जल स्रोत हैं, वहां उनका समुचित उपयोग कर आसपास के ग्रामीण रहवासियों को पेयजल प्रदान किया जाएगा। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोत नहीं है, वहां नए जल स्रोत निर्मित किए जाएंगे। ग्रामीण परिवारों के लिए पेयजल की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ड्रग माफियाओं पर गुना पुलिस की निरंतर कार्रवाई। गांजा सप्लाई करने आ रहा तस्कर मोटरसाइकिल समेत धराया। जिले की बीनागंज चाचौड़ा थाना पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक और कार्रवाई करते हुए बीनागंज की ओर गांजे की तस्करी करने आ रहे तस्कर को रंगे हाथ दबोच लिया गया है। ग्राम विजयपुर के पास अतिक्रमण की गई करीब 125 एकड़ वन भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त। जिले में शासकीय जमीन, वन भूमि आदि पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर अतिक्रमण की गई भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने हेतु गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, जिला वन मंडल अधिकारी मयंक चांदीवाल द्वारा अपने अपने अमलों को निर्देश देकर जिले में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने की जानकारी मिलने पर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर अतिक्रमकों पर ठोस कार्रवाई हेतु सक्रिय किया गया। इसी सिलसिले में राघोगढ़ तहसील के ग्राम विजयपुर के पास वन विभाग की करीब 125 एकड़ जमीन, जिस पर भील एवं सपेरा समाज के लोगों द्वारा अपना कब्जा जमा लिया था, उक्त जमीन को आज राजस्व विभाग, वन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराया गया।
बमौरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कौंतर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। पीएम स्वनिधि योजनाओं के तहत नगरवासियों को मिलेंगे अब 20,000 रुपए के लोन। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत नगरवासियों ने अधिक से अधिक आवेदन परिषद में जमा कराए गए। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के चाचौड़ा बीनागंज के निवासियों को 1 साल के लिए 10,000 रुपए का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया गया था। ये योजना 20.90 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का हिस्सा है। शहरी सेंटरों पर वैक्सीनेशन के संबंध में लोगों की रुचि हुई कम। ब्लॉक में वैक्सीनेशन को लेकर करीब 27,000 पर वैक्सीन लगाई जा रही है। अधिकांश सेंटर पर लोगों का रुझान बीते दिनों की अपेक्षा कम देखने को मिला। हालांकि प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन के प्रतिदिन आने वाले डोजों को लगाने के लिए पूरी तैयारी रहती है, पर लोगों के कम रुझान से वैक्सीन के डोज काफी मात्रा में सेंटरों पर बच रहे। आयुष आपके द्वार राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कल से। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत आयुष आपके द्वार राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग गुना के तत्वाधान में 3 सितंबर 2021 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य उद्यानिकी विभाग पौधशाला परिसर में गुना विधायक के मुख्य अतिथि में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला वन अधिकारी, उप संचालक उद्यानिकी सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। टैक्सी पलटने से बची बाल जान, हादसा टला। बीनागंज से चाचौड़ा जा रही सब्जी से भरी टैक्सी ओवरलोड होने की वजह से पलटते पलटते बाल बची। दरअसल घटना लगभग 11 बजे सुबह की है, जब टैक्सी बीनागंज की ओर से सब्जी से ओवरलोड होकर चाचौड़ा जा रही थी। तभी रेलवे क्रॉसिंग पर बने ब्रेकर पर जैसे ही टैक्सी चढ़ी तो टैक्सी आगे से ऊंची हो गई। एक बड़ी घटना घटते घटते बच गई। समारोह आयोजित कर दी सक्सेना को भावभीनी विदाई। सत्येंद्र सक्सेना की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा श्री सक्सेना को सात श्रीफल से सम्मानित कर उनके सेवा कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह आज जिला कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर से मिलकर अपने क्षेत्र वासियों की परेशानियों से अवगत कराया। अतिवृष्टि से हुए नुकसान व फसलों के नुकसान एवं कई मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर से चर्चा की। पैसा नहीं मिल पा रहा है पूरा, एक तो उसकी बात। दूसरा, जो अतिवर्षा से नुकसान हुआ है, चाहे वो घरों का हुआ हो, चाहे वो अपने खेतों पर हुआ हो, उसके लिए पूरा किसानों को न्याय मिले, आम जनता को न्याय मिले, पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, ये हमारी मांग थी। दूसरा, जिलाध्यक्ष जी ने ये भी उसमें बात उठाई कि गुना शहर में भी अतिवर्षा से बहुत सारी पिछले महीने बाढ़ की स्थिति बनी थी पूरे गुना जिले में, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। मैं कुछ दिन पहले शिवपुरी भी गया था, वहाँ पर भी मुझे जानकारी मिली कि कहीं कहीं सर्वे हुई, कहीं सर्वे भी नहीं हुई थी। लेकिन आज दिनांक तक जिनके घर भी गिरे हैं उनको मुश्किल से कहीं 6,000, कहीं 11,000 रुपये मिले हैं। पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है अब तक। उसके साथ जिस प्रकार से किसानों की फसल नष्ट हुई है, अभी तक ठीक से सर्वे नहीं हो पाई है। पटवारी संघ पूरे लगभग 1 महीने से हड़ताल पर थे, अभी कुछ दिन पहले हड़ताल ख़त्म हुई है। यही नहीं, आज सोसाइटी जो सहकारी बैंक है वहाँ पर भी जो नकदी पैसा किसान को मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है, जबकि पहले कांग्रेस सरकार के समय उनको पूरा पैसा मिलता था, लेकिन आज मुश्किल से कहीं उनको 5,000 दिया जा रहा है, 10,000 दिया जा रहा है। जो छोटे किसान हैं उनका शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार से पूर्ण रूप से जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, चौपट हो गई। लिंचिंग की अभी देखने मिल रहा है, काफ़ी वीडियो चल रहे हैं, लिंचिंग हो रही लगातार। क्या मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़े हुए हैं? मैं तो हमेशा माना है कि अगर कोई भी राजनीतिक संगठन पाप करके सरकार बनाएगा तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी मध्य प्रदेश में। आपने खुद देखा है, सरकार जैसी भाजपा की बनी पैसे के बल पर, सबसे पहले लॉकडाउन आया, उसके बाद कोविड की पहली लहर आई, उसके बाद दूसरी लहर आई,
दूसरी लहर के बाद पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अति वर्षा से बाढ़ की स्थिति बनी। और अब जैसा आप कह रहे हैं कि हर दिन कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं माता बहनों के साथ कुछ केस बलात्कार के हो रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं प्रदेश में ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं, जिससे कि ये बात और सामने आ रही है कि जो पूरी कानून व्यवस्था है वो इस सरकार के नियंत्रण से बाहर है। समाज विशेष को उस पर टारगेट किया जा रहा है कुछ? जैसा मैंने कहा है, बात हर वर्ग का है, और चाहे समाज कोई भी हो, लेकिन मैं मानता हूँ अगर कोई अपराध होता है और अगर वाकई में उसमें अन्याय हुआ है किसी के साथ, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने आज एक ट्वीट करके नारियल दिवस की बधाई दी है। विश्व नारियल दिवस की कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके बधाई दी है। देखिए, अभी तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि मध्य प्रदेश में 2-3 भाजपा चल रही हैं। तो एक तो महाराज भाजपा है, एक शिवराज जी की भाजपा है और एक नाराज भाजपा है। तो कैलाश जी तो अभी नाराज भाजपा में ही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने प्रदेश सरकार को पाप से बनी सरकार बताई है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक संगठन पाप करके अगर सरकार बनाएगा तो ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होगी। प्रदेश में जयवर्धन सिंह ने प्रदेश में कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। रायगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह अपने विधानसभा की समस्याओं के सिलसिले में गुरुवार को कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने साथ में आए हर कार्यकर्ता को एक एक बार कलेक्टर चैम्बर में बुलवाकर कलेक्टर को उनकी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही जिले में बैंकों से ग्राहकों को पैसे निकालने में आ रही दिक्कत के बारे में भी बताया। मैं तो हमेशा माना है कि अगर कोई भी राजनीतिक संगठन पाप करके सरकार बनाएगा तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी मध्य प्रदेश में। आपने खुद देखा है, सरकार जैसी भाजपा की बनी पैसे के बल पर, सबसे पहले लॉकडाउन आया, उसके बाद कोविड की पहली लहर आई, उसके बाद दूसरी लहर आई, दूसरी लहर के बाद पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अति वर्षा से बाढ़ की स्थिति बनी। और अब जैसा आप कह रहे हैं कि हर दिन कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं माता बहनों के साथ कुछ केस बलात्कार के हो रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं प्रदेश में ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं, जिससे कि ये बात और सामने आ रही है कि जो पूरी कानून व्यवस्था है वो इस सरकार के नियंत्रण से बाहर है। समाज विशेष को उस पर टारगेट किया जा रहा है कुछ? जैसा मैंने कहा है, बात हर वर्ग का है, और चाहे समाज कोई भी हो, लेकिन मैं मानता हूँ अगर बाढ़ की समस्याओं के संबंध में वार्डवासी हुए लामबंद, दिया ज्ञापन। नगर परिषद अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 11 बीनागंज में खाली पड़े प्लाटों में बारिश के पानी के भराव की समस्या एवं नाली निर्माण नहीं होने से सड़क पर बहते गंदे पानी के साथ बाढ़ में ही बने हुए कुएं पर जाली नहीं होने की समस्याओं को लेकर समस्त वार्डवासी लामबंद होकर नगर परिषद चाचौड़ा पहुंचे। वार्डवासियों ने नगर पालिका पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। जी, मैं पंडित अजय पारिक, वार्ड क्रमांक 11। यहाँ पे हमारी समस्त जनता जनार्दन वार्ड क्रमांक 11 काफ़ी परेशान है। प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया, नाली की, नल की, कुएं पे जो टैंक नहीं और सड़कें जो टेंडर हो चुका, सड़कें नहीं बन रही है, इसके लिए आवेदन देने आए थे। आज हमने निवेदन किया है, आवेदन दिया है। आगे से अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे और आमरण अनशन पे यहाँ पे नगर पंचायत के सामने बैठेंगे हम सभी लोग। क्या कहते हैं? ज्ञापन किसको दिया है आपने? ज्ञापन अभी सीओमो मैडम तो देखिए कभी समय पे आती नहीं है वो तो इसलिए बाबूजी को दिया है, जो नगर पंचायत सीओमो मैडम के अनुपस्थिति में जो अधिकारी हैं नगर पंचायत को, उनको ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 दिन में सीओमो मैडम से बात हुई है, उन्होंने भी कहा है 7 दिन में समस्याओं का निराकरण करवाया जाएगा। एडीएम साहब से बात हुई है। गुना जिला अस्पताल में लापरवाही की एक हद सामने आई, जहां 1 घंटे तक लगातार पिता इधर उधर डॉक्टरों की तलाश में घूमता रहा। बच्चे की जान बचाने की आस में ना स्ट्रेचर नसीब हुआ, ना ही डॉक्टर मिले और जब जैसे तैसे इधर उधर भटकने के बाद डॉक्टर मिले तो इलाज के दौरान एक गरीब पिता के इस बेटे ने अपने पिता की आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। जिंदगी से हारे मासूम को हाथ में लिए इस गरीब पिता का आखिर यही कहना था कि इंसानियत नाम की चीज नहीं बची साहब। गुमान खेरी का था, बुखार आ गया था।
वो तो 3-4-5 दिन से। आज पहुंच पाए। क्या बोले, क्या हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जैसे अस्पताल आए तो कोई डॉक्टर देख नहीं रहा। आधा घंटा लग गया इधर इधर घूमते घूमते। फिर जेकन लगे पर्चा बनवाओ तब लाना मरीज को, तब तक खड़े रहे इधर उधर। आधा पौन घंटा पर्चा बनवाने में लगा, कोई सुनवाई नहीं। एक बच्चा आया था गंभीर रूप से बीमार था, पर्चे के लिए काफी देर लाइन में लगे रहे, उसके परिजनों उसकी स्थिति बहुत बेकार थी। इस विषय में मुझे किसी ने संज्ञान में नहीं लाया कि कौन बीमार है, क्या बच्चा है, अभी भी मुझे पता नहीं है। केरी खता का क्या बच्चा था, क्या उसका नाम है, जैसे को मुझे पूरी जानकारी देगा उसके विषय में और उसको क्या समस्या रही है, कहाँ उसको परेशानी आई है, तो पूरी मैं इसमें तहकीकात करके उसमें एक्शन लूँगा। शासकीय हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं से आप पहले ही अवगत हैं। आए दिन कुछ न कुछ मामले आते ही रहते हैं। वहीं आवारा पशु अब जच्चा बाट में घुसते नजर आ रहे हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं वे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है, जिसमें एक बछड़ा जच्चा बाट में घुस जाता है, लेकिन बाहर न कोई गार्ड है न कोई इन्हें भगाने के लिए वहां पर है। ऐसे में अगर ये किसी को चोट पहुंचा देते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है यहाँ। ये देखिए एक नादिया, ये यहाँ पे पन्नी खा रहा है और ये अंदर डिलीवरी पेशेंट हैं और कहीं ये दौड़ता हुआ कहीं अंदर घुस जाए तो पता नहीं कितना नुकसान करेगा ये देखिए नादिया, इसको कोई भी नहीं भगा रहा है यहाँ, सब गंदी वाला पड़ा है। ये देखिए सारा यहाँ, कहीं ये अंदर घुस जाएगा तो क्या करेगा, बहुत दिक्कतें आएंगी, है ना। ये देखो सामने, इसको भगाने वाला कोई नहीं है। किसानों की खराब फसल एवं बांझ हुई सोयाबीन की फसलों के मुआवजे की मांग एवं गत वर्ष में बाकी बीमा राशि एवं मुआवजे की मांग एवं बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस एवं बिजली के बड़े बिल एवं अघोषित कटौती के विरोध में चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह करेंगे किसान संघर्ष यात्रा। दिनांक 4 सितंबर शनिवार को स्थान ढोका मंदिर उगावत से मकसूदनगढ़ तहसील प्रांगण तक प्रारंभ 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक होगी किसान यात्रा। चाचौड़ा विधानसभा के सभी भाइयों बहनों, पिछले लगभग 16 से 17 साल से हम सुन रहे हैं कि कृषि को लाभकारी का धंधा बनाया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि कृषि लाभकारी का धंधा बने, पर बन नहीं पाया, न बन पा रहा। आज स्थिति ये है कि जो मध्यम और लघु किसान हैं अधिकतर कर्ज में डूबे हुए हैं और यही कारण है कि बैंक उनको ऋण नहीं दे रहे हैं। प्रकृति की मार से बहुत सारी फसलें प्रतिवर्ष खराब होती, खरीफ की तो हर साल खराब हो रही है। इसके साथ साथ महंगाई में बहुत वृद्धि हुई है। खाना पकाने की गैस हो, डीजल, पेट्रोल हो या और वस्तुएं हो, खाद्यान्न की वस्तुएं हो, खाद्य तेल हो, बहुत अप्रत्याशित वृद्धि इसमें हुई है। और इन सब को कम कराने के लिए, महंगाई को कम कराने के लिए, किसानों को बीमा की राशि दिलाने के लिए, किसानों को फसल का मुआवजा दिलाने के लिए, जो घर गिर गए हैं बारिश में उनको पक्का बनाने के लिए और क्षेत्र की विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस जन दिनांक 4 तारीख को मधुसूदनगढ़ में, 6 तारीख को उमराज में और 8 तारीख को चाचौड़ा में एक विशाल प्रदर्शन करने वाले हैं और उसमें बहुत सारी संख्या में किसान भी होंगे। आप सब भी आइए और आइए हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर हम इस सरकार से लड़ें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद।